हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये शो करना है और डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करना है, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड नहीं करना है, बल्कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके इसको शो करना है। तो आइए, एयर डेल्टा और डी से डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को, और भी किसी लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा दैट इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जहाँ भी इक्वल एलिमेंट मिलेंगे अलग अलग रो के, तो वहाँ हम लोग अगर एक रो से दूसरे रो को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस तरह से 2 जीरो हम लोगों को मिल जाएगा। 2 जीरो अगर मिल जाएगा तो ईजी हो जाएगा प्रूव करना। तो आइए हम लोग ऑपरेट करते हैं R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो लिखते हैं ऑपरेटिंग R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1, R2 की जगह पर R2 माइनस R1 एंड R3 की जगह पर हम किसे लिखेंगे, R3 माइनस R1 को लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू R2 माइनस R1। तो R1 अनचेंज होगा, R1 रिमेन अनचेंज। R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 जीरो, B माइनस A, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। नेक्स्ट 1 माइनस 1 जीरो, C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इस तरह का होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1a स्क्वायर, जीरो, B माइनस A, B प्लस A इंटू B माइनस A, अगेन जीरो, C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दैट इज C प्लस A इंटू C माइनस A। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम वी हैव। डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, हम ओमिट करेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग रो को और 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम को। तो और लिखेंगे 1 इंटू रिमेनिंग क्या होगा, B माइनस A, C माइनस A, B प्लस A इंटू B माइनस A एंड C प्लस A इंटू C माइनस A, माइनस फिर जीरो। और किस तरह का चिन्ह होता है एक्सपैंड करते समय, इस तरह का चिन्ह होता है। तो इसके लिए निगेटिव चिन्ह लगेगा, जीरो माइनस जीरो इंटू, अब सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे। तो रिमेनिंग होगा A, C माइनस A स्क्वायर, C प्लस A इंटू C माइनस A, प्लस जीरो इंटू थर्ड रो को ओमिट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को। तो रिमेनिंग क्या होगा, A, B माइनस A स्क्वायर, B प्लस A इंटू B माइनस A। दिस इम्प्लाइज डेल्टा, डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को हम लोग डिलीट करके चलते हैं, केवल यही बचेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, इस डायगोनल के अलोंग मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इस डायगोनल के अलोंग मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो हो जाएगा B माइनस A
इंटू सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, फिर माइनस सी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इक्वल टू, वो हम लोग बी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए कॉमन ले लेंगे, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी प्लस ए माइनस यहाँ कितना है बी प्लस ए, यही रिमेनिंग होगा। दिस इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए कैंसल होगा। दिस इम्प्लाइज, अब हम ए माइनस बी कर देंगे, ए माइनस बी, इसमें माइनस ही लगेगा, फिर सी माइनस ए तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है सी माइनस बी है, इसको बी माइनस सी कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्रूव्ड हो गया। तो अच्छो हमारे सामने क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का 8 का 2, डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूव करना है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब। तो यहाँ एक रो में सेम एलिमेंट्स अगर हों, किसी भी एक रो के या किसी एक कॉलम में इक्वल एलिमेंट हों तो हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम को, दूसरे से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या दूसरे से पहले कॉलम को तीसरे कॉलम से पहले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह से हमें 2 जीरो मिल जाएंगे। तो ऐसा करते हैं हम, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इक्वल टू C3 माइनस C1 वी हैव। डेल्टा इक्वल टू C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1 क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड, तो 1a क्यूब ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, b माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यूब। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, c माइनस ए एंड सी क्यू माइनस ए क्यू। अब हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 1a क्यूब 0 1a क्यूब एंड 0 b माइनस ए, और बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू आप जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टर फॉर्म में फार्मूला होता है, उसी पर इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। एंड नेक्स्ट 0 c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसमें सेकेंड कॉलम से b माइनस ए कॉमन हो जाएगा। आप जानते हैं कि 0 इक्वल टू 0 इंटू बी माइनस ए लिखा जा सकता है, तो फिर b माइनस ए कॉमन भी लिया जा सकता है। इसी तरह से c माइनस ए 0 इंटू सी माइनस ए लिख कर c माइनस ए पूरे कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। तो आइए देखिए, तो C2 से b माइनस ए हमने कॉमन लिया, C2 से हमने b माइनस ए कॉमन लिया, और C3 से हमने c माइनस ए कॉमन लिया।
इस तरह से b माइनस ए इंटू सी माइनस ए हमने कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स 1a क्यूब एंड 0 1 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। नेक्स्ट 0 1 c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग C2 से C3 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करें। तो आइए हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी हैव। R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू स्क्वायर ब्रैकेट देंगे 1। तो 1 के करेस्पोंडिंग रो और करेस्पोंडिंग कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, ओमिट करेंगे। तो रिमेनिंग क्या होगा 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी या बी ए कुछ भी हो, 1 सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो यही। फिर हम यहाँ आएंगे इसके माइनस 0, इसका चिन्ह क्या होता है, एक्सपेंड करते समय इस पर ध्यान देते हैं हम, इस चिन्ह के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। तो माइनस 0। अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को हम लोग ओमिट करेंगे तो रिमेनिंग क्या होगा A1 ए क्यूब 1 सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अगेन फिर 0 ये 0 और C3 को और R1 को हम लोग ओमिट करेंगे तो क्या बचेगा ए क्यूब 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी या बी ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब चूंकि 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, यहाँ 0 इंटू समथिंग 0 होगा, इसलिए एक ही टर्म ये रह जाएगा। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इस डायगोनल के अलोंग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस डायगोनल के अलोंग। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए। दिस implies b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसको ब्रैकेट ओपन करने पर हर एक में माइनस से लग जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए। बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए डेल्टा इक्वल टू इंटू, अब क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक जगह लिखते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी ए माइनस बी ए इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी प्लस ए कॉमन लेंगे सी माइनस बी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू यहाँ पर सी माइनस बी कॉमन ले लिए, सी माइनस बी कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है सी प्लस बी प्लस ए, सी प्लस बी प्लस ए, यही कॉमन सी माइनस बी ले लेंगे तो क्या बचेगा सी प्लस बी प्लस ए।
अब सबको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करेंगे तो a माइनस बी माइनस छोड़ेगा, फिर c माइनस ए जो का त्यों रहेगा, c माइनस बी, इसको हम b माइनस सी कर देंगे ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर आप लोग बच्चों जानते होंगे, साइक्लिक ऑर्डर ऐसे होता है a b c। तो कैसे लिखा जाता है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो b माइनस सी, चूँकि c माइनस बी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको भी अरेंज कर देते हैं, वो a प्लस बी प्लस सी प्रूव्ड हो गया। डेल्टा इक्वल टू दिस प्रूव्ड। तो बच्चों हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना प्रूव करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड इक्वल तो है नहीं, इक्वल अगर होता तो आप सब्ट्रैक्ट करके जीरो ले आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। एक गुंजाइश दिख रहा है बच्चों कि अगर हम फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, सेकेंड रो में अगर y से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, थर्ड रो में हम लोग z से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, और एक्स वाई जेड तीनों थर्ड कॉलम में कॉमन होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यही करते हैं। डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R1 इक्वल टू R1 इंटू एक्स, R1 x इंटू R1, ऑपरेटिंग भी लिख देते हैं, ऑपरेटिंग R1 इक्वल टू फिर R2 इक्वल टू y इंटू R2 एंड R3 इक्वल टू z इंटू R3। ये आप जानते हैं पहले से कि किसी रो में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा रो में करना होगा मल्टीप्लाई। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, जब हम लोग x, y और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना होगा। तो एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से डिवाइड, दूसरी बार जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से डिवाइड, और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z से भी डिवाइड करना होगा। अब हम लोग R1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ एक्स वाई जेड होगा। जब R2 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y से, तो वाई स्क्वायर होगा, वाई क्यूब होगा, एक्स वाई जेड होगा। जब हम लोग R3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, R3 में किससे, जेड से, तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। तो आप देख रहे हैं थर्ड कॉलम में इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन ले लेंगे। तो हम एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया। पहले से डिनोमिनेटर क्या है, एक्स वाई जेड है। अब हम लोग एक्स वाई जेड लिए हैं कॉमन थर्ड कॉलम से, तो एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड यहाँ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ पर 1 1 1। समझ में आ गया होगा बच्चों, यहीं से ध्यान दीजिए। फर्स्ट रो में हमने x से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो में हमने y से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड रो में हमने z से मल्टीप्लाई किया। जब हम लोग किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी बना रहे, इसके लिए हमें उतना से डिवाइड भी करना होगा। तो हमने x के बदले x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई के बदले, फिर y से मल्टीप्लाई के बदले y से डिवाइड किया,
फिर जेड से मल्टीप्लाई के बदले जेड से डिवाइड किया। फिर इसमें थर्ड कॉलम में एक्स वाई जेड कॉमन है, सेम एलिमेंट है, एक्स वाई जेड हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड कैंसिल हुआ, इसके बदले में 1। अब बच्चों आपको क्या बतलाया गया था कि अगर सेम एलिमेंट तीनों रो में या तीनों कॉलम में हो तो हम लोग एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके 0 ले आते हैं। तो यहाँ पर आप अगर R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करें, R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 2 बार 0 आएगा। तो हम लिखते हैं ऑपरेटिंग R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करके R2 की जगह पर लिखिए और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करके R3 की जगह पर लिखिए। देन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा बिकम्स क्या होगा बच्चों, फर्स्ट रो रिमेन्स अनचेंज, फर्स्ट रो तो अनचेंज रहेगा, बट सेकेंड रो में क्या लिखेंगे आप, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यू माइनस एक्स क्यू और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अगेन जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब R3 माइनस R1 कर रहे हैं तब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड रो जेड क्यू माइनस एक्स क्यू एंड 1 माइनस 1 0। दिस इम्प्लाइज अब हम लोग थर्ड कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन करेंगे। इससे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड कॉलम नहीं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का क्या हो जाएगा, जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, एंड सेकेंड कॉलम में एक्स क्यूब एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस एक्स है, वाई माइनस एक्स। तो अच्छो एक फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बहुत ही ईजी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, एंड थर्ड में जेड माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे पीछे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है बच्चों, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या बतलाता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर कोई टर्म अगर प्लस में है और आगे पीछे लिख दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको थर्ड कॉलम के अलोंग, तो डेल्टा इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और जब हम थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम लोग ढक देंगे। किसको ढकेंगे, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को। तो रिमेनिंग क्या होगा 1 इंटू यहाँ लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स, वहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, यहाँ लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ये 0 चिन्ह तो आप इसके अनुसार ले रहे हैं, वो मालूम ही है, इसके अनुसार प्लस माइनस प्लस, तो माइनस क्या लिखेंगे 0 इंटू, जब हम सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को ओमिट करेंगे तो क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और
जेड प्लस एक्स और बचेगा यही जेड स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये बच रहा है जेड प्लस एक्स, और इसमें जब फर्स्ट में किए थे तो वाई प्लस एक्स, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 0 इंटू डिटर्मिनेंट, तो थर्ड रो को और थर्ड कॉलम और थर्ड रो, इसको 0 के अलोंग थर्ड रो और 0 के अलोंग थर्ड कॉलम, इसको ओमिट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, सिर्फ यही बचेगा। तो y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू, इसको क्या करेंगे हम लोग डायगोनली, इस डायगोनल के अलाउंग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस डायगोनल के अलाउंग, कर्ली ब्रैकेट भी दे सकते हैं, y प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और इस डायगोनल के अलाउंग हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जेड प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, अभी x माइनस वाई अगर लिखेंगे तो माइनस कॉमन आएगा, जेड माइनस एक्स रखेंगे ही। अब नेक्स्ट है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब माइनस, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स। अगेन हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना बाकी है बच्चों, वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस हो जाएगा, जो भी प्लस साइन है वो सभी चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें से कटने लायक कौन कौन है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कटेगा, वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड, ये कटेगा, वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई कटेगा, क्या बच रहा है माइनस एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू क्या क्या बच रहा है बच्चों, वाई स्क्वायर जेड वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर बचा हुआ कौन कौन है, वाई जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई स्क्वायर।
वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई कट गया, जेड स्क्वायर एक्स नहीं कटा है, एक्स स्क्वायर जेड कट गया, तो वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये बच रहा है, ना बच रहा है। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे और इसमें से हम लोग देखते हैं, इसको एक साथ रखते हैं, पेयर बनाते हैं, इसको एक साथ, तो इसमें वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, तो जेड माइनस वाई बचेगा। फिर इसमें एक्स कॉमन लेते हैं, तो बचता है हमारा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बच रहा है। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स। अब हम इसको वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई। बच्चों यहाँ जेड माइनस वाई या जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया जा सकता है, तो जेड माइनस वाई हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो बच क्या रहा है, बच रहा है वाई जेड प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई, ये बच रहा है, कर्ली ब्रैकेट लगेगा ही, चल रहा है ऊपर, माइनस एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू बच्चों जेड माइनस वाई हमने कॉमन लिया था, लेकिन साइक्लिक रूल से वाई माइनस जेड होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कैसे होगा बच्चों, इसमें भी माइनस निकलेगा और इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, बचेगा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वाई जेड प्लस एक्स जेड को मल्टीप्लाई होगा एक्स जेड प्लस एक्स वाई को मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई। दिख रहा होगा बच्चों यहाँ, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू हम लोग अरेंज कर रहे हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। प्रूव्ड हो गया बच्चों, डेल्टा इक्वल टू इट इज प्रूव्ड।